सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भविष्य की तारीख से पूर्व सैनिक नहीं माना जा सकता। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जितने भी सेवारत सैन्यकर्मी हैं या फिर जो कि सेवानिवृत्त होने वाले हैं या सेवानिवृत्त अभी हुए हैं और उनका ऐसा केस पेंडिंग है, तो उन सभी के लिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर पर कहा है कि सेवानिवृत्त कर्मियों को भविष्य की तारीख से पूर्व सैनिक नहीं माना जाएगा, और ऐसा कहते हुए पूर्व सैनिक की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। चलिए जानते हैं क्या है मैटर और किस तरह आप इससे जुड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ये कहते हुए सशस्त्र बल के सेवानिवृत्त कर्मियों को भावी तिथि से पूर्व सैनिक नहीं माना जा सकता है। उत्तर प्रदेश राज्य सेवा में ग्राम विकास अधिकारियों के रूप में नियुक्ति के लिए 3 अपीलकर्ताओं के दावे को खारिज कर दिया है। अपीलकर्ताओं ने सशस्त्र बलों में सेवा करते हुए भी पूर्व सैनिकों की श्रेणी के तहत 2016 में यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विज्ञापित ग्राम विकास अधिकारियों के पदों का आवेदन किया था। हालांकि अपीलकर्ता को पद के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 10 फरवरी 2016 के कुछ महीने बाद 2016 में ही सशस्त्र बलों से डिस्चार्ज किया गया था। अपीलकर्ता को नियुक्ति पत्र 2019 में जारी किए गए थे। हालांकि बाद में उनकी नियुक्तियों को यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 2 आधारों पर अमान्य घोषित किया गया। सबसे पहला कि वे आवेदन के समय पूर्व सैनिक नहीं थे, दूसरा उनके पास अपेक्षित योग्यता नहीं थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा आयोग के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार करने के बाद अपीलकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तो जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अहसानुद्दीन अमुल्ला की खंडपीठ ने उनकी अपील को खारिज करते हुए कानून की स्थापित स्थिति को दोहराया। कहा कि पात्रता पर मूल पर्सन कट ऑफ तारीख के आधार पर निर्धारित किया जाना है। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि विज्ञापन के समय कोई भी अपीलकर्ता पूर्व सैनिक नहीं था, वे उस समय भी सेवा में थे। दरअसल न्यायालय ने विज्ञापन के प्रासंगिक नियमों और स्पष्टीकरणों की भी जांच की और राय दी कि इससे ये संकेत नहीं मिलता कि प्रासंगिक तिथि पर वास्तविक सेवा में होने के बावजूद अपीलकर्ता को भावी तिथि से पूर्व सैनिक माना जा सकता है। पीठ ने कहा, इस तरह कम से कम मौजूदा मामले में सेवानिवृत्त कर्मियों को पूर्व सैनिक समझे जाने की कोई अवधारणा नहीं है। इस न्यायालय के लिए अन्यथा रोक लगाना या फिर व्याख्या करना उचित नहीं होगा। न्यायालय की टिप्पणियां क्या है? अन्य बातों के अलावा न्यायालय ने राकेश कुमार शर्मा बनाम राज्य एनसीटी दिल्ली 2023-11 SCC 58 के मामले का उल्लेख करने के बाद कहा कि यदि प्रासंगिक नियमों की व्याख्या किसी अन्य तरीके से की जाती है, जैसा कि ऊपर बताया गया है, तो ये बड़ी संख्या में अन्य व्यक्तियों के साथ अन्याय होगा जो अपीलकर्ताओं के रूप में रखे गए थे। विज्ञापन की तारीख तक भूतपूर्व सैनिक नहीं थे, लेकिन बाद में इस श्रेणी में आ गए। हालांकि इन्होंने प्रासंगिक समय पर आवेदन नहीं किया था। इन टिप्पणियों का समर्थन करते हुए न्यायालय ने यह भी कहा कि भले ही किसी व्यक्ति को ये एक प्रमाण पत्र दिया जाता है जिसमें संभावित तारीख का संकेत दिया जाता है कि वो कब तक रोजगार में रहेगा, परिस्थितियां ऐसे प्रमाण पत्र की तारीख और कार्य मुक्त होने की संभावना तारीख के बीच हस्तक्षेप कर सकती हैं। उदाहरण के लिए ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिनके लिए व्यक्ति को उनके पद से मुक्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार प्रमाण पत्र में दर्शाई गई ऐसी तारीख का अंतिम रूप से और वास्तविक सेवा से मुक्त होने की तारीख के रूप में लिया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर राकेश कुमार के अलावा जो न्यायालय ने इसी मुद्दे पर कई अन्य निर्णयों का भी हवाला दिया, जिसमें बिहार राज्य बनाम मधुकांत रंजन 2021 SCC ऑनलाइन SC 1262 का निर्णय भी शामिल है, जिसमें देखा गया कि कानून के तय प्रस्ताव के अनुसार एक उम्मीदवार आवेदक को विज्ञापन में उल्लेखित कट ऑफ तिथि से पहले सभी शर्तों पात्रता मानदंडों का पालन करना होगा जब तक कि भर्ती प्राधिकारी द्वारा इसे बढ़ाया ना जाए। इस पृष्ठभूमि में न्यायालय ने निर्देश देते हुए अपील खारिज कर दी कि अपीलकर्ता को ग्राम विकास अधिकारी के रूप में काम करने की अवधि के लिए किए गए किसी भी भुगतान की रिकवरी नहीं की जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि जब आपकी भर्ती की तारीख निकली है
उस टाइम आप पूर्व सैनिक नहीं हैं, मतलब तब तक आप रिटायर हो चुके हैं, कम्प्लीटली सेवा मुक्त हो चुके हैं, तभी आप पूर्व सैनिक कहलाएंगे और तभी आप आवेदन कर सकते हैं। अगर उस तिथि के जो डेट है, उनकी कट ऑफ डेट, उसके मिड में या बीच में आप बाद में रिटायर हो जाते हैं, उसकी अंतिम तारीख से पहले, और वो आप उस आधार पर आवेदन करते हैं कि आपको पता है कि आप तब तक रिटायर हो जाएंगे, तो ऐसे में आपका चयन, आपका जो आवेदन है वो खारिज कर दिया जाएगा, वो अमान्य होगा, क्योंकि जब डेट निकली है उस डेट पर आप पूर्व सैनिक नहीं हैं, विज्ञापन की तिथि पर आप पूर्व सैनिक नहीं हैं, उसके बाद आप इंक्लूड होते हैं, तो ऐसे में आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, अगर आपका भी ऐसा मैटर है तो आप भी इसका ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।